दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको भावुक कर देगी और दिल को छू जाएगी। यह कहानी आपको एहसास दिलाएगी कि सच्चा प्यार कितनी गहराई तक पहुँच सकता है। यह कहानी है कर्नाटक के मैसूर जिले की। कावेरी नदी के किनारे उस घाट पर बसी है जहाँ एक गरीब मिस्त्री अपने परिवार का पेट पालता था। इस मिस्त्री का नाम था दीनाना। दीनाना एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसका परिवार छोटा था। पत्नी और दो बेटियां। बड़ी बेटी का नाम संगीता था जो उस वक्त 17 से 18 साल की हुआ लड़की थी। छोटी बेटी का नाम सुमन था। दीनाना का घर उस घाट से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था, इसीलिए सुबह 5 बजे वह घाट पर आ जाते थे ताकि दिन भर नाव से लोगों को पार करा सके। दोपहर के करीब 10 बजे संगीता अपने पिता के लिए खाना लेकर घाट पर आती थी। दीनाना उस वक्त खाना खाते, थोड़ा आराम करते और अगर कोई गुजरता तो संगीता उसे नाव पर बिठाकर पार करा देती। संगीता को यह काम बहुत पसंद था। उसे नाव चलाना अच्छा लगता था और वह खुशी खुशी लोगों की मदद करती थी। एक दिन घाट पर एक लड़का आया। उसका नाम शिवम था। उम्र 23 से 24 साल की। वह कहने लगा, मुझे उस पार जाना है। दीनाना ने पूछा, कहाँ रहते हो? शिवम ने बताया कि उसकी बहन की शादी कुछ समय पहले हुई थी और वह शॉर्टकट लेने के लिए इस रास्ते से आया है। उसने जल्दी होने की बात कही। संयोग से उस दिन दीनाना और संगीता दोनों वहीं थे। दीनाना ने कहा, जा बेटा, इसे उतार दे। शिवम ने संगीता की तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं अंकल, मुझे डर लगता है, आप ही उतार दीजिए। संगीता ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं उतार दूंगी। संगीता ने अपनी लकड़ी की नाव को पतवार से चलाना शुरू किया। वह पूरी मेहनत कर रही थी। कमर में दुपट्टा बांधकर शिवम बस उसे देखता रह गया। उसकी सादगी, भोली भाली मुस्कान और मेहनत उसे बेहद भा गई। जब नाव किनारे पहुंची तो शिवम ने संगीता को नोट देने की कोशिश की, लेकिन संगीता ने सिर्फ 20 रुपए लिए। उसने कहा, पैसे देने की मत सोचो, मेहनत का फायदा ही काफी है। अगले दिन शिवम फिर घाट पर आया। दोनों की बातें हुई, हंसी मजाक हुआ। धीरे धीरे संगीता भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। उम्र के उस पड़ाव पर जब लड़की पहली बार किसी से प्यार महसूस करती है तो वह पूरा दिल लगा देती है। संगीता ने महसूस किया कि वह भी शिवम के ख्यालों में खो जाती है। शिवम ने धीरे धीरे अपने प्यार का इजहार करना शुरू किया। उसने कहा, मैं सच बताऊं, मैं तुमसे प्यार करने लगा। रातों को नींद नहीं आती, तुम्हारी याद सताती है। संगीता पहली बार किसी लड़के को इस नजर से देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भी महसूस किया कि उसका प्यार सिर्फ उसकी भावनाओं तक सीमित नहीं है, वह उसके जीवन का हिस्सा बन गया। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया की कठोरता भी उनके सामने थी। दीनाना, जो अपने बेटी की खुशी चाहते थे, डरते थे कि कहीं उनके परिवार की इज्जत और संगीता की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए। शिवम ने अपनी बात मजबूती से रखी। उसने कहा, अंकल, मैं नौकरी करता हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। मैं संगीता से शादी करूंगा और उसे खुश रखूंगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। देखते देखते दोनों का प्यार गहरा हो गया। संगीता के पिता ने अंततः यह प्यार स्वीकार किया। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, समझ लो कि अगर कभी तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को दुख होगा तो यह बाप जी नहीं पाएगा, लेकिन अगर तुम सच में खुश रख सकते हो तो मैं मानता हूँ। फिर शादी की तैयारी हुई। शिवम के परिवार ने शुरू में विरोध किया। उन्होंने कहा, तुम एक नाविक की बेटी से शादी कर रहे हो, उसकी पढ़ाई लिखाई और हमारा सामाजिक दर्जा। लेकिन शिवम ने कहा, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अंततः दोनों की शादी साधारण तरीके से मंदिर में हुई। शिवम और संगीता की खुशियां अनंत थी। शिवम अपनी पत्नी को पलकों पर बिठाता और संगीता भी उसे बेहद चाहती थी, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। शिवम के घर वाले अक्सर ताने मारते, परेशान करते। संगीता इन सब का सामना करती रही क्योंकि वह जानती थी कि शिवम उससे प्यार करता है और वह हमेशा उसकी सुरक्षा करेगा। 6 महीने बाद संगीता की छोटी बहन की शादी हुई। इस मौके पर शिवम का परिवार भी गया। उस दिन जुलाई 2017 की कावेरी नदी उफान पर थी। दीनाना ने सभी को नाव में बिठाया। नदी में बाढ़ थी और अचानक शिवम की मां ने विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी औकात नहीं है और इस शादी को स्वीकार नहीं किया। शिवम ने अपने गुस्से को काबू नहीं रखा और नदी में छलांग लगा दी।
संगीता तो तैरना जानती थी, तुरंत उसके पीछे कूद पड़ी। वह उसे पकड़कर बहाव में तैरती रही, अपने साड़ी से खुद को फंसने से बचाते हुए। बाढ़ के 2 घंटे के संघर्ष के बाद कुछ तैराक और नाव वालों ने उन्हें बचाया, लेकिन इस हादसे में संगीता का बच्चा खो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में आई। शिवम के परिवार ने माफी मांगी और संगीता को स्वीकार किया। आज 7-8 साल बाद संगीता और शिवम के 2 बच्चे हैं। दोनों आज भी उस घाट पर रुककर अपनी यादों को ताजा करते हैं। पुल बन गया है, लेकिन नाव और उनकी प्यार भरी कहानी आज भी उसी घाट की हवाओं में जीवित है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी संपत्ति, सामाजिक दर्जा या स्थिति का मोहताज नहीं होता। प्यार दिल से होता है, जो संघर्षों को पार कर बेमिसाल बन जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।